नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जिन विषयों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे उसमें बात होगी कि अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए कि आपका हेल्थ कब ठीक होगा, तो उसके लिए जो है जनवरी के महीने में हम लोग बात कर सकते हैं। साथ के साथ में स्पाउस से रिलेटेड सप्तम भावों के अंदर में राहु हैं, तो स्पाउस या फिर आपके बिजनेस और कामकाज के प्रति उसके लिए चर्चा करी जाएगी। और छोटे भाई बहनों के प्रति आप अगर किसी तरह की चिंता अवस्था के अंदर में हैं तो उसका कारण जानने का कोशिश करेंगे ग्रहों की पोजीशन से। और साथ ही साथ में घर के अंदर में आपके घर के अंदर में घर परिवार के अंदर में आप किस तरह की सिचुएशन आपके लिए बनने वाली है जनवरी के महीने में, और कर्म क्षेत्र के अंदर में आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे, एजुकेशन के अंदर में आपको कहाँ पे आपको किस किस दिन में आपको सक्सेस मिलने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और किन किन दिनों को आप टालते हैं तो उस दिन आपको जो है वो जो आपके साथ ड्रॉबैक होने वाला है उसको आप बचा सकते हैं। तो इसी के साथ में वृश्चिक लग्न के लिए देखा जाए तो अष्टम राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस की राशि आती है। और केतु का आपके लग्न के अंदर में गोचर चल रहा है। केतु करीब 11 अप्रैल 2022 तक वहाँ पे रहने वाले हैं। केतु जो है वो अपने आप में फर्स्ट हाउस के अंदर में है, तो आपके अंदर में इंट्यूशंस जो है वो क्रिएट करे हुए जो आपके अंदर में क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, तो इंट्यूशंस आपके मन के अंदर में क्रिएट करे रहते हैं। साथ के साथ में कई बार केतु और मंगल की युक्ति के अंदर में आपको सेल्फ सेक्रीफाइजल स्थिति भी बनती है, मतलब आप अपने आप को थकाने वाली स्थिति, अपने आप को मिटाने वाली स्थिति के अंदर में भी अपने आप को लेके आते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए लग्नेश है। साथ के साथ में मंगल जो है आपके लिए 6th हाउस के स्वामी भी है, मतलब रोग ऋण के स्वामी भी हैं। बट मंगल जो है अपने ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं। अपने अंदर मंगल का बैठे रहना अपने गोल्स के ऊपर में, जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं उसके तरफ में एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं। और पैसिव राशि है, देखिए मंगल जो है उनकी पैसिव राशि रहती है वृश्चिक लग्न की, तो उसके अंदर में जो है आपको एक जिद मन के अंदर में आती है, या तो सब कुछ मिलना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं, ऑल और नथिंग का एटीट्यूड क्रिएट करे हुए। और लग्न के अंदर में है तो उस तरह का एक इम्पेशेंट क्रिएट करते हैं मंगल। और केतु जो है वो भी उनके साथ में बने हुए, तो एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं वहाँ पे। और केतु के साथ में क्या रहता है, आपका एक इमोशनल टेंशन क्रिएट रखा हुआ है, मतलब केतु ने आपके लग्न पे आके आपको एक इमोशनली टेंशन क्रिएट करा हुआ है मन के अंदर में, एक इमोशंस, क्योंकि हृदय है स्थान, केतु जो है वो हृदय का स्थान है और हृदय के अंदर में एक इमोशंस को वो क्रिएट करे हुए रहते हैं। तो इमोशनल टेंशन आपके मन में बना हुआ है। और सप्तम स्थान के अंदर में राहु का मूवमेंट है, तो ये राहु और केतु का एक काल सर्प दोष बना हुआ है। तो उसके कारण क्या, एडिक्शन, स्पाउस के अंदर में एडिक्शन क्रिएट करता है, स्पाउस के अंदर में एक इंडिपेंडेंस या इंडिविजुअलिटी को डिपेंड करता है, तो वो आपके लिए जो है वो इंडिपेंडेंट। और शुक्र की राशि के अंदर में है, शुक्र जो है वो आपके लिए 2nd हाउस के अंदर में चल रहे हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए 2nd हाउस में मूवमेंट उनका चल रहा है। शुक्र आपके लिए जो है 12वें स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में 6ठे स्थान के स्वामी है, यानी कि स्पाउस का घर अपने घर से भी 12वां है और आपके घर से भी, यहाँ से भी 12वां है। तो जो अफेक्शन है, शुक्र अफेक्शन को क्रिएट करते हैं, तो घर के प्रति, कुटुंब के प्रति एक अफेक्शंस को लेके आते हैं। साथ के साथ में शुक्र जो है वो आपके लिए स्पाउस के कारक रहते हैं, प्रेम के कारक रहते हैं। और शुक्र का 2nd हाउस में आना, यानी 2nd हाउस जो होता है वो टेस्ट का भी होता है, यानी कि खानपान से रिलेटेड भी होता है। और यहाँ पे शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि 19/12 से लेके 26/1 तक की अवस्था में वो वक्री अवस्था में रहेंगे। तो आपके गुरु की राशि में है, तो टेस्ट के अंदर में कमी आती है, लैक ऑफ टेस्ट, यानी खानपान का अंदर आनंद आप लेना मुश्किल होगा, क्योंकि सूर्य की तरह वो बिहेव करेंगे। सूर्य आपके लिए पब्लिक लाइफ के लिए रिलेटेड है, सूर्य आपके लिए समाज से रिलेटेड है, सूर्य आपके लिए जो है बाहर की प्रगति के लिए समाज के अंदर में मान प्रतिष्ठा और उससे रिलेटेड है। और सूर्य मंगल के मित्र भी हैं और सूर्य की तरह रहेंगे। और सूर्य और जो शुक्र है वो दोनों आपके 2nd हाउस में रहेंगे।
जो सूर्य हैं वो 14 जनवरी तक यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में वो मकर राशि के अंदर में आएंगे, मकर संक्रांति होगी और यहाँ पे सूर्य का एक दिग्बल बढ़ जाता है। और शुक्र जो है वो करीब 27 फरवरी तक यहाँ पे रहने वाला है। उससे पहले पूरा महीना मतलब 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में वो आपके जो है वो सेकंड हाउस में ही रहेंगे, वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे। 26 डिग्री से 16 डिग्री तक का उनका मूवमेंट रहने वाला है। शुक्र जो है वो अफेक्शनेट करता है, फैमिली से अफेक्शनेट करता है और अपने सप्तम हाउस से आप देखेंगे तो 7 और 8वें स्थान पे चल रहे हैं। तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जो चार्ट है वो मेल नेटिव का चार्ट है तो अपने स्पाउस की सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ में सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो मंगल जो है, अगर मंगल जो है वो भी आपके लग्न के ऊपर में चल रहे हैं तो जिनसे किसी से आपका अफेक्शन है या प्रेम है वहां पे आप देखेंगे और मन के अंदर में खूब सारे विचार आपके लेके आएंगे। मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक भी रहते हैं, मंगल जो है जमीन के कारक भी रहते हैं और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 घर के ऊपर में है, घर के अंदर में परिवार के ऊपर में है। और यहाँ पे गुरु जो है कारक भाव नाशक स्थिति में है 4th हाउस के अंदर में। और 4th हाउस जो रहता है वो आपके लिए वाहन का रहता है, कन्वेंस से रिलेटेड रहता है, आपके लिए घर का रहता है, माता का स्थान रहता है। और यहाँ पे शनि की राशि आती है तो आपको शनि की राशि आने के कारण, मंगल और शनि की मित्रता नहीं होने के कारण परिवार में माता की तरफ से थोड़ा सा डिसिप्लिन या कठोरता देखने को जीवन में मिलती है। और वहां पे गुरु का पोजीशन है, गुरु जो है मंगल की दृष्टि के अंदर में है, मंगल जो है उनको देख रहे हैं और गुरु ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी ग्रोथ जो होती है वो कुंडली के अंदर में देखा जाता है तो गुरु की पोजीशन से देखा जाता है। और गुरु आपके लिए क्लासिकल एजुकेशन के कारक भी रहते हैं और गुरु आपके लिए जो रहते हैं वो 9वें स्थान के अंदर में उच्च के रहते हैं। तो गुरु आपके लिए 9th हाउस के अंदर में आपके लिए काफी उच्च के रहते हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में, बच्चों के साथ में आपको समय जो है वो बिताने का बहुत अच्छा समय रहता है। गुरु जो है आपके लिए विश्वास के कारक भी है, मतलब आपके अंदर में जो स्ट्रेंथ जो रहती है, विश्वास और एक विवेक बुद्धि के कारक रहते हैं। तो ये आपके अंदर में 4th हाउस के अंदर में चल रहे हैं। 4th हाउस के अंदर में आपको क्या करेंगे कि गुरु एक तरह से कारक भाव नाशक स्थिति में है तो वो आपके लिए एक मन के अंदर में एक घर के प्रति डेवलपमेंट, घर के प्रति विचार को लेके आएंगे। साथ ही साथ में एक स्पिरिचुअल आउटलुक आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में अध्यात्म के प्रति आपको आस्था प्रज्वलित करेंगे, अध्यात्म के ज्ञान के प्रति, क्योंकि 4th हाउस ज्ञान का भी होता है, उसको भी वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और अपने घर से 1 2 3 जहां उच्च के होते हैं वहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव पे शनि और गुरु जो हैं वो आपस में सम रहते हैं, शत्रु नहीं है। और पंचदा शत्रु मित्रता के हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी उतनी शत्रुता नहीं है, मित्रता की स्थिति में आते हैं। तो आध्यात्म के अंदर में अध्यात्म की गहराइयों तक लेके जाएंगे, मटेरियल लाइफ से हटा के आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ में वो लेके जाएंगे। केतु आपको इंट्यूशंस बना रहे हैं और गुरु आपको मटेरियल लाइफ से हटा के आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ में सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव में देख रहे हैं। अष्टम भाव जो ऑलरेडी रहता है वो अपने आप में एक तरह से तंत्र मंत्र की विद्या के लिए रहता है, एक तरह से सीक्रेट विद्या की तरफ में ध्यान केंद्रित करते हैं। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि यानी कि 12वीं दृष्टि जो है शुक्र के घर में रखे हुए हैं, अफेक्शंस के घर में रखे हुए हैं। गुरु जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में देख रहे हैं और 12वां स्थान जो है वो अपने आप में, यहाँ पे शुक्र खुद की राशि आती है और 12वां स्थान जो है बेडरूम से रिलेटेड भी रहता है और साथ के साथ में एक तरह से ईश्वर से रिलेटेड रहता है, ईश्वर की भक्ति से रिलेटेड रहता है। तो वहाँ पे गुरु की जो है वो दृष्टि आपको लेके जाएंगे। गुरु की जो डिग्रीज हैं वो 9 डिग्री से 12.5 डिग्री तक, मतलब आपको वहां तक बैठाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में गुरु का केंद्र के अंदर में रहना एक तरह से मन के अंदर में, हृदय के अंदर में एक एटीट्यूड भी डेवलप करता है, एक तरह से ज्ञान का भी क्रिएट करता है। और जो आपको इंट्यूशंस हो रहे हैं, मंगल की जो दृष्टि वहां पे जा रही है, सेनापति की वहां पे दृष्टि जा रही है, तो कई चीजों को आपके अंदर में एक एटीट्यूड को डेवलप करेगा। मंगल 1st हाउस के अंदर में है तो मंगल सेनापति वाला व्यवहार इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा।
शनि की जो है तृतीय दृष्टि, शनि की आपके पास में सब सपोर्ट के लिए इस समय आएंगे। आपको आपकी खुद जो इतने समय से लोग आप सोच रहे थे कि मेरी मदद मांगने कब आएंगे, तो वो मदद मांगने अब आपसे सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। शनि जो है वो आपके लिए जो है तृतीय स्थान के ऊपर बैठे हैं। देखिए शनि का जो व्यवहार है वो एक अथॉरिटी को लेके आता है, डिसिप्लिन को लेके आता है। तो अब आपके पास में अथॉरिटी का आने का काम जो है वो शुरू होगा, क्योंकि शनि जो है वो अपने 17 डिग्री से 21 डिग्री की तरफ में मकर राशि के अंदर में मूवमेंट कर रहे हैं और सम राशि के अंदर में है, विषम राशि के अंदर में नहीं है, सम राशि के अंदर में है। तो वहां पे अब उनके अंदर में एक अथॉरिटी वाली जो है या कंसिस्टेंसी के लिए कार्य करते हैं। पराक्रम स्थान में है, कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं, साथ के साथ में आइसोलेशन भी क्रिएट करते हैं। आइसोलेशन जो है या रिजिडिटी जिससे कहा जाता है वो बनाने का कार्य करते हैं। तृतीय स्थान को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान में या संतान के ऊपर देख रहे हैं। संतान के अंदर में रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी, साथ के साथ में एंजाइटी क्रिएट करेगी, संतान पक्ष की तरफ में एंजाइटी क्रिएट करेगी। और शनि जो है आपके सप्तम ग्रैंड चिल्ड्रंस की तरफ में देख रहे हैं, आपके भाग्य की तरफ में देख रहे हैं, आपके जो जिनसे आप बातचीत वगैरह कर रहे हैं वहां पे उनको आप देख रहे हैं। तो शनि जो है वो आपके पराक्रम को अकेले ही जिम्मेदारी उठाने का कार्य आपको दिए हुए हैं। और छोटे भाई बहनों के घर के अंदर में तो वहां पे जिम्मेदारी उठाने का कार्य आपको शनि वहां पे बनाए हुए हैं। शनि के साथ में बुध बैठे हुए हैं। बुध जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी, साथ के साथ में उच्च स्थान यानी कि आपके लाभ स्थान के स्वामी भी है। तो लाभेश का जो है वो अपने से पंचम में है अपनी और मित्र राशि के अंदर में, यानी कि शनि उनके मित्र हैं, बुध के मित्र रहते हैं। बुध जो है वो आपके लिए बुद्धि के द्वारा, क्लेवरनेस के कारण आप अपने आप के कार्य को आगे अंजाम देते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में मेंटल और वर्बल एबिलिटी आपके अंदर में आएगी। सूर्य अथॉरिटी देंगे और साथ के साथ में बुध जो है वो आपको मेंटल एबिलिटी के साथ साथ में कार्य को करने का देंगे। बुध जो है वो आपके लिए बहुत अधिक मित्रता नहीं रखते, अष्टम स्थान के स्वामी है। और यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 6 7 8 अष्टम, तो इन लॉस की तरफ से आपको एक अथॉरिटी वगैरह वहां का कार्य, आपके अंदर में जिम्मेदारी वाला कार्य इन लॉस की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, छोटे भाई बहनों की तरफ से मिलेगा, क्योंकि बुध आपके लग्न से तीसरी दृष्टि पे है। लाभ मिलेगा इससे आपको, क्योंकि बुध जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि मतलब लाभ स्थान से पंचमेश के अंदर में, पराक्रम से लाभ लेके आएंगे, कम्युनिकेशन से लेके आएंगे, बट इनकंसिस्टेंसी भी करता है। बुध जो है इनकंसिस्टेंसी है, शनि जो है कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं, उन्हीं की राशि के अंदर में है। तो इसी कारण काल सर्प दोष के अंदर में आ रखे हैं, काल सर्प के अंदर में यानी कि राहु केतु के अंदर में। तो इमेजिनेशन जो है जिसको आप एक ड्रीम समझते हैं उसकी तरफ में आपको लेके जाएंगे। और राहु की दृष्टि जो है वो अपनी आप में इंडिपेंडेंट दृष्टि है। यहाँ पे राहु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 6 7 8 9 नवम दृष्टि जो है इंडिपेंडेंट दृष्टि है। राहु जो है वो एक तरह का इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं बट इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। और कर्म क्षेत्र के अंदर में इमेजिनेशन क्रिएट करना, और शनि जैसे ग्रह के लिए जो कि काम करना चाहते हैं, यहाँ पे मंगल आपके उच्च के होते हैं और यहाँ पे शत्रु के घर में मंगल जो है उच्च के होते हैं और शनि यहाँ पे अपने घर में बैठे हुए। शनि आपके लिए शत्रुता वाला व्यवहार लगते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए तृतीय स्थान और 4th हाउस के स्वामी यानी कि सुख के स्वामी है। तो आप कितनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सुख प्राप्त करने का जो तरीका रहता है वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। आपका मानना यह है कि मेहनत करने से ही सुख मिलेगा, और वो शनि के कारण, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में ऐसा ये रहता है। मूल त्रिकोण राशि शनि की रहती है, इसलिए हृदय के अंदर में मेहनत करने से आपको फायदा मिलता है। विदेश के अंदर में आप अगर बहुत समय से सोच रहे हैं तो विदेश के अंदर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको कुटुंब के लिए, घर के लिए वहां पे आप कार्य करते रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के जैसा है, तो वहां पे आपको मान सम्मान लेके आएगा। अब सूर्य जो है आपके 2nd हाउस में अपने से पंचम हाउस में है देखिए, और सूर्य जो है वो गुरु की राशि में, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल एक समय बना के लेके आएगा। धन का व्यय जरूर करवाएगा, हॉस्पिटल क्योंकि मारक स्थान है, धन का व्यय अवश्य करवाएगा। कुटुंब के अंदर में मान सम्मान के लिए अलग कार्य करवाएगा, परंतु आपको एक अथॉरिटी जरूर वो प्रोवाइड करेगा। देखिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, तो अर्थ के त्रिकोण के अंदर में आ रखे हैं। तो अर्थ के त्रिकोण के अंदर में सूर्य का गोचर है और आपके लिए केंद्र के स्वामी है। पब्लिक लाइफ के अंदर में अर्थ के त्रिकोण के अंदर में मूवमेंट है और अपनी ही राशि के अंदर में लग्नेश स्वयं बैठे हुए हैं, तो ये आपको बेनिफिट करवाएगा।
शनि जो है वो सेकेंडली, देखिए शनि जो है पास में ही बैठे हुए, शनि जो है अगली ही राशि में है, और उसके बाद सूर्य जो है शनि के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो आपके मन में एक तरह का ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट कम होने के चांसेस बढ़ाता है, क्योंकि शनि जो है वो विश्वास कम पैदा करता है। उसके अंदर में क्या होता है कि एक तरह के अविश्वास को क्रिएट करने का काम करता है। जब 15 तारीख को मकर राशि के अंदर में 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में ये मूवमेंट आप देखेंगे, तो इस तरह से आपका ये ग्रहों का मूवमेंट और ग्रहों की स्थिति अलग अलग घर के अंदर में रहने वाली। इसमें हम लोग आगे बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। तो देखिए चंद्रमा आपके फर्स्ट और सेकंड जनवरी को सेकंड हाउस में रहेंगे, तो घर परिवार के साथ में आप समय बिताते हुए, घर परिवार के साथ में आपका समय कुटुंब के साथ में रहेगा। अपने टेस्ट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में चंद्रमा जो है उनकी स्थिति जो रहेगी वो अमावस्या के पास पे रहेगी। अमावस्या की स्थिति में उनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। 3 और 4 तारीख को मकर राशि के अंदर में आएंगे, तो उस समय में पराक्रम करते हुए रहेंगे, डिसिप्लिन होते हुए आपको समय को देखना पड़ेगा। उच्च स्थान में इंप्रूवमेंट करने का, आपको खुद जिम्मेदारी लेने का समय आपका रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पे एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी मोटी यात्राओं का आपको मिल सकता है, और बहुत लंबी यात्राएं भी आपकी बन सकती है, क्योंकि शनि आपको दूर यात्राओं पे ले जा सकते हैं। 5 और 6 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके गुरु के साथ में आएंगे। इस समय गजकेसरी योग मिलेगा, आपका बेनिफिट रहेगा 5 तारीख को। इसका आप लाभ उठा सकते हैं, घर के अंदर में सुकून से आप समय व्यतीत कर पाएंगे। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में आएंगे। संतान के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। संतान को आप अफेक्शनेट है, क्योंकि आपका अफेक्शन रहता है, शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो संतान के प्रति आपका अफेक्शन रहता है, बहुत आप अफेक्शनेट रहते हैं अपने संतान के लिए, और यहाँ पे आपकी विजडम और नॉलेज का आप प्रयोग करते हुए ग्रोथ को लेके जाएंगे। और इस समय जो है संतान सूर्य जो है वो आपके सूर्य और शुक्र की युक्ति रहेगी, तो पब्लिक लाइफ के अंदर में संतान को जो है वहां पे आपको कर्म क्षेत्र और संतान के अंदर में एक चीज को चुनने की जरूरत पड़ सकती है। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में जाएंगे। इस दिन आप अपने रोग से और अपने शत्रुओं से निपटते हुए दिखेंगे। इस दिन अगर आपको अपने शत्रुओं के साथ में विशेष व्यवहार करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपको एक सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। स्पाउस का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पे आपका दिन जाएगा। साथ के साथ में राहु के साथ में तो इमेजिनेशंस के अंदर में काम करेंगे, किसी से बोलचाल करते हुए, क्योंकि राहु जो है वो मुख है, तो मुख बोलते हुए जो है वहां पे ध्यान दीजिएगा, वरना बहस भी हो सकती है। 14 और 15 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। यात्राओं में ध्यान दीजिएगा, ट्रैवल करते हुए ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बनते हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हालांकि अपने ही घर से उनकी मूवमेंट है, फिर भी यात्राओं के अंदर में ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन में चलिएगा और सामूहिक रूप से चलिएगा। शनि और बुध साथ में है तो सामूहिक रूप से चलिएगा। बुध शनि के साथ में है तो बुध जो है वो शनि जिसके साथ में रहते हैं उसके जैसा बिहेवियर लेके आते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता की तरफ से सहयोग मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अच्छा कर पाएंगे, एक लंबी दूरी तक आप तय कर पाएंगे। बुध की दृष्टि वहां पे रहेगी, आपको बेनिफिट भी हो सकता है इन लॉज की तरफ से। 20, 21 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में ग्रोथ होते हुए लेके आएंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। इस समय में सूर्य जो है पराक्रम स्थान में आएंगे, तो शनि आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे, क्योंकि ट्रांजिशन जो रहेगा शनि और सूर्य का रहेगा, वो दोनों आपस में मित्र नहीं रहते। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में एक हड़बड़ाहट से कार्य ना लें, धैर्य के साथ में चलें, क्योंकि सूर्य और शनि का आपस में ट्रांजिशन हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग अवज्ञा भी कर दें या आपका कहना नहीं माने। कन्या राशि के अंदर में 22, 23 तारीख को जाएंगे। आपके लाभ स्थान में बहुत समय से अगर आप अपने मित्रों से नहीं मिल रहे तो उनसे यात्रा करने का इस दिन समय रहेगा, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में एक लंबी बात को आप कह सकते हैं। बहुत इस समय वक्री चल रहे होंगे बुध 14 जनवरी के बाद से लेके 4 फरवरी तक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक लंबी प्लानिंग के अंदर में आप सोच सकते हैं। इन लॉज की तरफ से आप सोच सकते हैं, इन लॉज के साथ में कहीं घूमने का भी प्लान आपका बन सकता है। 24 और 25 तारीख को 12वें स्थान में रहेंगे चंद्रमा। इस दिन हेल्थ से रिलेटेड आइसोलेशन का समय रह सकता है। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कामों के अंदर में व्यस्तता रहेगी। मन में किसी प्रकार का एक आइसोलेशन का क्रिएट होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पे जा रही है, गुरु की भी जा रही है, तो विजडम के लिए आपको अध्यात्म की तरफ में खींचेंगे।
26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे। लग्न में मान सम्मान का ध्यान रखिएगा और साथ के साथ में इस समय में मंगल का मूवमेंट हो चुका होगा। मंगल आपके सेकंड हाउस में आ चुके होंगे। 18 तारीख को आपके लग्नेश का सेकंड हाउस में कुटुंब के और वहां का समय आपका शुरू हो चुका होगा। कुटुंब और परिवार के लिए आप अपने आप को कार्य को करते हुए दिखेंगे। 28-29 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस के अंदर में आप आते हुए आपका ये समय जो है धन के अंदर में, खान पान के अंदर में और अपने इन-लॉज के परिवार के अंदर में ध्यान देते हुए आपका समय बीतेगा। उसके बाद में 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में आएंगे, पराक्रम स्थान में आएंगे। छोटी मोटी यात्राओं को लेकर आप चल सकते हैं। यात्राओं का तीर्थ स्थान के अंदर में यात्रा कर सकते हैं। किसी तरह के आध्यात्म या मंदिर के अंदर में आपकी यात्राएं आपको बन सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा साथ में उस समय चल रहे होंगे। और इस समय में दोबारा से अमावस्या रहेगी तो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कंटिन्यू आपको वीकली और मंथली वीडियोस मिल सके। हेल्थ के लिए बेसिकली अपने स्पाउस के हेल्थ की ध्यान देने की ज़रूरत है। कुटुंब